कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति, सोनिया गांधी के दामाद और बड़े बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा की अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को घेरने से नहीं चूकते हैं रॉबर्ट वाड्रा, तो वहीं एक बड़े स्कैम में रॉबर्ट वाड्रा फंस चुके हैं। दरअसल हरियाणा लैंड स्कैम मामले में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें इस आधार पर भी बढ़ी हैं क्योंकि अब ईडी ने उन्हें दूसरा समन जारी कर दिया है। दूसरा समन जारी करते हुए आज वो ईडी के सामने पेश भी हुए। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा इससे पहले 8 अप्रैल को भी तलब किए गए थे। वे ईडी के दफ्तर उस वक्त नहीं पहुंचे, लेकिन आज रॉबर्ट वाड्रा जब ईडी दफ्तर पहुंचे तो चर्चाओं में आए क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा पैदल ही ईडी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने बड़े षड्यंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। इस बीच बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाने जाने वाले रॉबर्ट वाड्रा को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिरकार रॉबर्ट वाड्रा पर जो बड़ा इल्ज़ाम लगा है और संपत्ति से जुड़ा हुआ विवाद है, जहां रॉबर्ट वाड्रा की ज़मीन को लेकर बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है, तो वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार रॉबर्ट वाड्रा पर कार्यवाही के दौरान उनकी संपत्ति को लेकर क्या खुलासा हुआ है। दरअसल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा बड़े चर्चाओं में तब भी आए जब उनकी संपत्ति को लेकर खुलासा हुआ। एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा की कुल संपत्ति करीब 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 17,250 करोड़ रुपए आंकी गई हैं। हालांकि उनकी बेनामी संपत्तियों की वास्तविक जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। आपको बता दें, जहां रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति, तो वहीं अब ईडी के समन को लेकर भी चर्चा है। रॉबर्ट वाड्रा पर कई गंभीर आरोप हैं। ईडी ने वाड्रा के खिलाफ कई मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के आदेश जो हैं वो जारी कर रखे हैं और ईडी जांच कर रही है। बीकानेर भूमि घोटाला, जिसमें सरकारी जमीनों की हेराफेरी और अवैध सौदे का आरोप है, ये बड़ा आरोप रॉबर्ट वाड्रा पे है। साथ ही साथ डीएलएफ जमीन सौदा मामला, जिसमें रॉबर्ट की कंपनी पर गलत तरीके से जमीन खरीदने और उसे ऊंची कीमत पर बेचने का आरोप है। आपको बता दें कि जिस मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा है, इस समन के आधार पर रॉबर्ट वाड्रा पेश हुए हैं, वो हरियाणा में डीएलएफ जमीन सौदे को लेकर देखा जा रहा है। इसी को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने पेश हुए। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि ये केस 1 सितंबर 2018 को तोरू निवासी सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर गुड़गांव के खेरकी दोला थाने में दर्ज करवाई गई थी। इसमें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर आरोप है कि उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की। शिकायत के मुताबिक फरवरी 2008 में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन को 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा और फिर कमर्शियल लाइसेंस मिलने के बाद उसे डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। इस आरोप के तहत अब रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं।